बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद अम्माहु व अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला शानुहु तमाम उम्मत मुस्लिमा के हाल पे रहम फरमाए। मेरे नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है उसका टाइटल और मौजू ये है कि ईरान और इसराइल जंग। क्या इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया है? अगर इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया है तो क्या ये जो जंग है ये बढ़ने जा रही है कि यहीं पे रहेगी, जैसा कि हम तकरीबन ये 20 साल से सुनते आ रहे हैं। आप भी सुनते होंगे कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया और ईरान ने अमेरिका के हवाई अड्डों के ऊपर या उसके एयर बेस के ऊपर यह हमला कर दिया। ये आप खबरें सुनते रहे होंगे, लेकिन कभी आपने ये बात नहीं देखी होगी कि ईरान और इसराइल की जंग जो है वो एक हाथ से आगे गई हो। तो अब भी ईरान और इसराइल की जो जंग है ये ईरान के ऊपर हमला नहीं हुआ। असल में जो इराक और शाम है, इराक और शाम को इन्होंने खंडरात में तब्दील कर दिया है। वहाँ पे बहुत खून रेजी की गई है। जो ताकतें हैं दुनिया में, जो जिनको पैसों की लालच है, जिनको दौलत की लालच है और मादनियात की लालच है, उन्होंने शाम और इसराइल को खंडरात में तब्दील किया है। ये जंग जो है अब इलाके हासिल करने की हो रही है। वहाँ पे ईरान चाहता है कि मेरे पास फ़लाँ इलाका आ जाए, और इसराइल जो है अपना कंट्रोल रखने के लिए वो कभी कभी यानी कि उन इलाकों के ऊपर हमला कर देता है जो ईरान के कंट्रोल में है। शाम के इलाके हैं या इराक के इलाके हैं। डायरेक्ट जो है इसराइल ने ईरान के ऊपर अभी तक कोई हमला नहीं किया, ना आपने सुना होगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये जंग जो है बढ़ती हुई नज़र आ रही है या बढ़ेगी। फ़िलहाल तो ये बस इतना ही है कि इसराइल ने उनका कुछ एक हेडक्वार्टर पे हमला कर दिया, 2-4 जहाज़ जो है वो अपना तबाह कर दिए, टैंक्स तबाह कर दिए। या कभी आपने सुना हो कि ईरान ने जो इसराइल के ऊपर हमला किया हो। जहाँ पे इसराइल के यानी कि ठिकाने हैं शाम के अंदर और इराक के अंदर जिसके ऊपर उनका कब्ज़ा है, वहाँ पे ईरान हमला कर देता है। और इसराइल जो है जब ईरान के जहाँ पे यानी कि कंट्रोल है तो वहाँ पे इसराइल थोड़ा बहुत 1-2 मिसाइल मार देता है। लेकिन असल में नुकसान किसका हो रहा है? शाम में मुसलमानों को शहीद किया गया, मारा गया, और मुसलमानों के इलाकों के ऊपर कब्ज़ा किया गया। शाम भी मुसलमानों का था और इराक भी मुसलमानों का, इराक को भी तहस नहस कर दिया गया। तो आप ये नहीं सुनेंगे कभी कि यानी कि ईरान और इसराइल की जंग जो है ऐसे हुई हो कि इसराइल ने डायरेक्ट ईरान के ऊपर हमला किया हो या ईरान ने इसराइल के ऊपर हमला किया हो। अभी तक कोई ऐसे यानी कि आसार नज़र नहीं आ रहे। यानी कि आने वाले वक्त में कुछ पता नहीं है कि इनकी जंग लग जाए, ये कोई पता नहीं इस बारे में। लेकिन फ़िलहाल हमें कुछ ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। और अगर आप दूसरे महाज़ों पे देखेंगे, वहाँ पे जंग जो है वो इस वक्त फुल गर्म है और वहाँ पे बहुत यानी कि हालात ख़राब हैं। तो मेरे नाज़रीन, ईरान और इसराइल के जंग के बारे में अभी तक तो कोई यकीनी बात ये नहीं की जा सकती कि इनकी जंग जो है बढ़ने जा रही है। और अगर तो ये नुरा कुश्ती है, अगर ये नुरा कुश्ती है तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन जो नुरा कुश्ती करने वाले हैं, जो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे खुद ही निपटे। उम्मीद है आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। दुआओं में ज़रूर याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।